तुम्हारे लड़का वाले चिंचोंग चाइंचोंग तो सीख जात, लेकिन उनसे पूछो कि हनुमान चालीसा कंठस्थ सो ठटरी के बड़े दांत ने पोड़ दे। इसलिए हमारा निवेदन है, अपने बालकों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाओ, रामायण का पाठ जरूर करवाओ। बालक के ऊपर संस्कार का प्रभाव कोख से ही होता है। बाद में तुम कितु समारो, नचैया है तो नचैया ही निकर है, हाँ ठुमका लगाऊ तो कर है। इसलिए अपने लाला को, अपनी लाली को रोज संकीर्तन करवाओ, रोज रामायण पढ़वाओ। सच बोल रहे हैं, बुरा ना मानना, हम अपना अनुभव बताते हैं। दास अगर आज कथा कर रहा तो माताजी के प्रभाव के कारण, माताजी ने बैठ बैठ करके डांट डांट करके रोज हमसे रामायण पढ़वाई। उसका परिणाम यह है कि हम आपको कुछ सुनाने लायक बन पाए। इसलिए आपको आत्मजो ब्राह्मण जैसी दुर्गति नहीं करवानी, तो सुधर जाओ। और अगर तुम्हें लड़का के हाथन डंडा खाने तो तुम्हारे जैसे चल रहे वैसे ही चलो। जय जय सीताराम। लड़का के डंडा भी सब हानि मिला था, भाग्यशाली बाप हम मिलत। भगवान जाने को भाग्यशाली है। आत्मदो ब्राह्मण का जो दो बालक, एक गोकर्ण एक धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हुआ, बड़ा हुआ तो 5 वेश्याओं को घर पर रख लिया। नारद जी को सनत कुमार सुनाते हैं, नारद जी ध्यान से सुनना। 5 वेश्याएं घर पर आकर रहने लगी। जब रहने लगी, सारा धन संपत्ति लुटा दिया। एक दिन पिताजी को खूब पीटा धुंधकारी ने, बताओ संपत्ति कहां है। ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगे, बेटा कुछ भी नहीं मेरे पास। धुंधकारी पीट पीट करके भाग गया। फिर क्या, आत्मदेव रोने लगे। उस दिन भी रो रहे थे, क्यों? क्योंकि बेटा क्यों नहीं है। आज भी रो रहे, क्यों? क्योंकि बेटा क्यों है। उसी समय गोकर्ण जी आए। पिताजी ये संसार किसी का नहीं है, ये सब रेलगाड़ी की यात्रा के सहयात्री है। यात्रा में कोई जाता है, रेलगाड़ी पर बैठता है, सामने भी एक सहयात्री होता है। हम लोग जब यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो वो यात्रा वाला भी कहता है, अच्छा कहां से आए? हाँ हम वहां से आए। अच्छा लीजिए, घर से हलवा लाए हैं, खाइए जरा। हलवा खाने लगते, प्रेम बढ़ जाता, प्रीति बढ़ जाती। धीरे धीरे रेल चलती रहती, ट्रेन चलती रहती। आगे जाकर के उस यात्री का रेलवे स्टेशन आ जाता। वो ना भी चाहे तब भी उसे उतरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी टिकट वहीं तक की है। अगर वो अपने स्टेशन पर नहीं उतरेगा तो काले काले कोट वाले आएंगे, धक्का मार के उतार देंगे। हाँ जी या ना जी, बोलो ना। हाँ जी, उतार देंगे कि नहीं। उसी प्रकार जीवन है। जीवन में यात्री मिलते जुलते रहते हैं। माता पिता की यात्रा में हम पुत्र बनकर के आए, हमारी यात्रा में हमारी धर्मपत्नी सहयात्री बनकर आएंगी, हमारे पुत्र होंगे तो वो भी यात्री बनकर आएंगे। लेकिन जब तक पिताजी का रेलवे स्टेशन आ जाएगा तो उन्हें शमशान जाकर के छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो काले काले जम के दूत आएंगे और प्राण पखेरु उठा करके ले जाएंगे। जीवन एक यात्रा है, आना जाना लगा रहता। अब मित्रता तुम्हारी यात्री से हो गई, तुम कितना भी रो मत जाओ। अभी तो मिले थे, अभी हलवा खिलाया था, हमने भी आपको लडुआ खिलाया था, थोड़ा और दूर चलिए, कुछ देर रुक जाइए। पर क्या ऐसा हो सकता? नहीं, उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार जीवन है। जीवन में तुम जिससे जितना प्रेम करो, एक दिन उसे जाना है। यहां कोई अपना नहीं है, कोई अपना सगा नहीं है, हम किसी के नहीं है। हमारी प्रार्थना है, सब हमारे रिश्ते नाते, ये सब जो दिख रहे हैं ना, जय जय सीताराम है, मानो, स्वीकार करो बस, लेकिन प्रेम गोविंद से करो। शाश्वत रिश्ता भगवान से है जो कभी टूटता नहीं। शाश्वत नाता गोविंद का है जो कभी टूटता नहीं है। पिताजी ये तन, ये काया, ये माया सब दिखावी है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ गोविंद के गुणानुवाद गाओ। बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले। पिताजी बीती को विसारो, जो बीत गया से बीत गया, अब आगे का विचार करो। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो।
माया को सब कोई भजता, पर माधव को कोई नहीं भजता। मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से, तुम माधव को भजना प्रारंभ कर दो, माया तुम्हारी अपने आप गुलाम हो जाएगी।